Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka and today we will discuss about the personal hygiene. पर्सनल हाइजीन हमारी डेली रूटीन केयर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही आगे कंटिन्यू कीजिए अपनी स्टडी को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटेंट्स। कंटेंट्स में हम पढ़ेंगे हाइजीन और उसके एलिमेंट्स के बारे में, पर्सनल हाइजीन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और हम केयर पढ़ेंगे। हेयर, स्किन एंड फेस, टीथ, ईयर्स, हैंड्स, नेल्स एंड क्यूटिकल्स एंड फीट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइजीन आखिर है क्या। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइजीस, ये इसको एक ग्रीक वर्ड हाइजीस से लिया गया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? इसको हाइजीस से लिया गया है। इसका मतलब है गॉडेस ऑफ हेल्थ। देन इसका मीनिंग है हेल्दी साउंड। देन इसके बाद हम देखेंगे हाइजीन एलिमेंट्स। हाइजीन के टू एलिमेंट्स है, पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में हम देखेंगे कि हमें पर्सनली हमारी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, कैसे केयर करना है। और इन्वायरमेंटल हाइजीन में हमें हमारे घर की साफ़ सफाई रखना है, हमें आसपास की साफ़ सफाई रखना है कि हमारे क्लीन होने के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट की हाइजीन मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्दी रहने के लिए। सबसे पहले हम पर्सनल हाइजीन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पर्सनल हाइजीन may be described as the principle of maintaining cleanliness and grooming of the external body। पर्सनल हाइजीन को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारी क्लीनलीनेस को मेंटेन करने का एक प्रिंसिपल है। इसके थ्रू हम हमारी ग्रूमिंग और एक्सटर्नल बॉडी को भी देख सकते हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन टाइडी रहना है। देन नेक्स्ट आता है failure to keep a standard of hygiene can have many implications. Not only is there an increased risk of getting an infection or illness, but there are many social and psychological aspects that can be affected। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हम हमारी हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड है हम उसको मेंटेन करने में फेल होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन का और जो इलनेस है उसका रिस्क इंक्रीज होगा। बट बहुत सारे और इसके अलावा बहुत सारे सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो भी अफेक्टेड होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्सनल हाइजीन है क्या। रेगुलर रूटीन ऑफ पर्सनल केयर, वॉशिंग एंड ग्रूमिंग। पर्सनल हाइजीन क्या है? हमारी रेगुलर रूटीन केयर है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? हेयर, फेस एंड स्किन, टीथ, ईयर्स, हैंड्स, नील्स एंड फीट। हमें इन सब की हाइजीन को डेली मेंटेन करना है। तो सबसे फर्स्ट आता है हेयर। हेयर इज मेड ऑफ डेड सेल्स। हेयर डेड सेल्स से मिलकर बनते हैं। हेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग ऑयल टू द सरफेस ऑफ द स्किन। ठीक है, हेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये ऑयल को ब्रिंग करते हैं। ठीक है, स्किन सरफेस पे। हेयर हेल्प्स वार्म द बॉडी बाय ट्रैपिंग एंड लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू स्कल्प। ठीक है, ये हमारी हेल्प करते हैं बॉडी को वार्म करने में। ठीक है, बाय ट्रैपिंग। देन हेयर केयर टिप्स। वॉश रेगुलरली with shampoo. Rinse hair thoroughly with clear water after shampoo to remove all the soap. Don't scrub and rub too hard. It may irritate your scalp and or damage your hair। ठीक है, हमें रेगुलरली हेयर को वॉश करना है। ठीक है, शैम्पू से हमें हेयर को वॉश करना है और शैम्पू का यूज़ करने के बाद हमें वाटर का यूज़ करना है और उसको रिमूव करना है। देन हमें बहुत ज़्यादा रब और स्क्रब नहीं करना है क्योंकि इससे हमारी जो स्काल्प है वो डैमेज हो सकती है। देन मसाज योर स्काल्प वेल, इट विल रिमूव डेड स्किन सेल्स, एक्सेस एंड ऑयल and dirt. Brush
hair daily, wash combs and brushes frequently, don't share combs, brushes etc. हमें हमारी स्काल्प को अच्छे से मसाज करना है, जो स्किन डेड स्किन सेल्स है उसको रिमूव करना है, और एक्सेस हेयर ऑयल और डर्ट को भी हमें रिमूव करना है। डेली हेयर को में ब्रशिंग करना है, ठीक है, वॉश करना है कॉम्ब को भी, ठीक है, और हमें हमारे कॉम्ब्स को ब्रशेस को किसी से शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट, वाई ब्रश योर हेयर, ब्रशिंग हेल्प्स कीप द स्कैल्प क्लीन बाय लूजनिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड डेड सेल्स, ठीक है। ब्रश की हेल्प से क्या होगा, जो हमारा स्कैल्प है वो कैसा होगा, क्लीन रहेगा, और जो डस्ट और डेड सेल्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे। देन इट ऑल्सो एड शाइन, इसके थ्रू हमारे जो हेयर्स है उनमें शाइन भी आती है। हेयर एंड स्कैल्प प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखिए हमारे हेयर स्कैल्प प्रॉब्लम में क्या आता है डैंड्रफ, हेड लाइस और स्प्लिटिंग एंड ब्रेकिंग। तो डैंड्रफ, सबसे पहले हम देखेंगे कि डैंड्रफ क्या होता है। अ फ्लेकिंग ऑफ द आउटर लेयर ऑफ dead skin cells on the scalp. This condition is usually caused by dry skin. There is no cure for dandruff but it can be controlled with a special shampoos. देखिए अब डैंड्रफ क्या है, आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर होती है स्किन के डेड सेल्स की, वो क्या होती है स्काल्प पे जमा होने लगती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है। देन डैंड्रफ का कोई प्रॉपर क्योर तो नहीं है, बट क्या है, हम इसको किसी स्पेशल शैम्पू से केयर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हेड लाइस, पैरासाइटिक इंसेक्ट्स दे लिव ऑन द हेयर शाफ्ट एंड कॉज ईचिंग। देखिए जो पैरासाइटिक इंसेक्ट्स होते हैं वो हमारे हेयर पे रहने लगते हैं, ठीक है, और ईचिंग को कॉज करते हैं। लाइस कैन फ्लाई और जंप फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन बट दे आर इजी टू कैच फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है। ये जो हेयर लाइस मीन्स क्या है, जो जुएं होते हैं वो क्या है, ना तो उड़ सकते हैं ना ही जंप कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन क्या है कि ये इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग एंड ट्रीटिंग हेड लाइस, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इनको। डोंट शेयर, हमें क्या क्या शेयर नहीं करना है। कॉम्स, ब्रशेस, हेड्स, बैरेट्स एंड अदर हेयर थिंग्स। हेडफोन्स, हमें हमारे कॉम्स, ब्रश, हेड्स और हेडफोन्स को किसी से शेयर नहीं करना है। शैम्पू का यूज़ करना है हेयर को वॉश करने के लिए इमीडिएटली, और इसके अलावा एनी लीलन्स कैन एंड क्लॉथ यू हैव यूज शुड बी वॉश्ड इन हॉट वाटर और ड्राई क्लीन, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें किसी का क्लॉथ्स को यूज़ नहीं करना है, ना ही हमें अपने क्लॉथ्स को किसी से शेयर करना है, ना ही लिनन्स को, ठीक है। और अगर किसी ने यूज़ कर भी लिए हैं तो हमें उसको हॉट वाटर से वॉश करना है, उसके बाद क्लीन करना है। देन नेक्स्ट आता है स्किन। दी ह्यूमन स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ह्यूमन स्किन क्या होती है, बॉडी की आउटर कवरिंग है। देन फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन के फंक्शंस में क्या क्या आता है, प्रोटेक्शन, विटामिन डी फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेंसेशन, वाटर रेजिस्टेंट, कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन, एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये सारे स्किन के फंक्शंस हैं। देन नेक्स्ट, 3 लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की 3 लेयर्स होती है। सबसे फर्स्ट है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन सेल्स इन द एपिडर्मिस मेक मेलानिन, ठीक है। जो एपिडर्मिस होती है वो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें मेलानिन भी होता है। देन नेक्स्ट आती है डर्मिस, इनर लेयर ऑफ द स्किन which contains blood vessels, nerve ending, hair follicles, sweat glands and oil glands, ठीक है। क्या है कि जो इनर लेयर होती है, ठीक है, जो क्या है इसमें क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व एंडिंग्स होती है, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स भी होती है। देन नेक्स्ट आती है लेयर ऑफ फैट सेल्स। कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स में क्या क्या आती हैं, बैड ऑर्डर और एक्ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी ऑर्डर के बारे में। Perspiration itself does not smell. However, during sweating, another liquid called apocrine
is called is also secreted when apocrine combines with the bacteria naturally present on the skin odor results। ठीक है, देखिए क्या है कि वैसे ये खुद से स्मेल नहीं आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के साथ साथ हम एक लिक्विड भी सीक्रेट होता है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, एपोक्राइन। ठीक है, स्वेटिंग के साथ एक लिक्विड और सीक्रेट होता है जिसको बोला जाता है एपोक्राइन। ठीक है, तो ये क्या है, नेचुरली हमारे बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जब उससे मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एपोक्राइन के उस बैक्टीरिया से मिलने की वजह से हमारी बॉडी से ऑर्डर आने लगता है ना, बैड ऑर्डर, जिसको हम स्मेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या कॉज हो सकते हैं, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, और फूड सच एज ऑनियन एंड गार्लिक, जो पर्सन ऑनियन और गार्लिक का ज़्यादा यूज़ करता है उसको भी ये हो सकता है। देन आता है एक्ने। एक्ने इज क्रिएटेड व्हेन ऑयल फ्रॉम द ऑयल ग्लैंड्स मिक्स विद द डेड सेल्स एंड प्लग अप हेयर फॉलिकल्स इन द स्किन, इट क्रिएट्स अ वाइट हेड। देखिए इसमें क्या है, एक्ने हमारे बॉडी हमें कैसे बनता है। ठीक है, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो मिक्स होती है डेड सेल के साथ। ठीक है, और एक प्लेग का फॉर्मेशन करती है, तब बनता है वाइट हेड। ठीक है, हमारी जो ऑयल ग्लैंड होती है वो डेड सेल से मिलकर एक प्लेग बना लेती है। ठीक है, एक प्लग बना लेती है जिसको व्हाइट हेड बोला जाता है। ठीक है, अब ब्लैक हेड कैसे बनता है, अब ब्लैक हेड व्हेन द एयर इज टच द प्लग टर्न्स ब्लैक। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसमें एयर पड़ती है, एयर उसको टच करती है तो वो ब्लैक हेड बन जाता है। ठीक है, देन व्हाट मेक्स एक्ने वर्स। ठीक है, देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, ऑयल बेस्ड मेकअप, सनटैन ऑयल, हेयर जेल्स एंड स्प्रे। ठीक है, ये जो ज़्यादा जब ऑयल बेस्ड मेकअप करता है ना, इसके अलावा हेयर जेल्स का यूज़ करता है, स्प्रे का यूज़ करता है, उनको हो सकता है। देन फॉर गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे ये गर्ल्स को होता है। देन फॉर बॉयज़ इट मेक वोज दे हैव मोर स्किन ऑयल्स। ठीक है, बॉयज़ में ज़्यादातर ये होता है, क्यों, क्योंकि ये हो सकता है हर किसी बॉयज़ को नहीं होता, बट किसी किसी बॉयज़ को हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्किन ऑयल होता है। देन स्क्वीजिंग और पिकिंग एट ब्लेमिशेस। ठीक है, उनको ज़्यादा स्क्वीज करने से, पिकिंग करने से हो सकता है, और हार्ड स्क्रबिंग। ठीक है, स्किन की हार्ड स्क्रबिंग नहीं करना है। देन नेक्स्ट आता है स्किन केयर टिप्स। स्किन केयर टिप्स में हम क्या पढ़ेंगे, बाथ और शॉवर रेगुलरली यूजिंग सोप, डू नॉट स्क्रब वायलेंटली। ठीक है, हमें डेली बाथ लेना है। ठीक है, सोप का यूज़ करना है, लेकिन हमें बॉडी को ज़्यादा वायलेंटली स्क्रब नहीं करना है। ठीक है, इफ़ पॉसिबल बाथ और शॉवर आफ्टर एक्सरसाइज, स्पेशली आफ्टर स्वेटिंग। देखिए हमें शॉवर लेने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, एक्सरसाइज के बाद। मेनली क्या है, जब हमें स्वेटिंग हुई है तब हमें बाथ लेना है। देन यूज एंटी डिप्रेसेंट, डिक्रीज पर्सपिरेशन एंड कवर ऑर्डर विद अ मैनली स्मेल। ठीक है, अगर देखिए हमें एंटी पर्सपिरेंट्स का यूज़ करना है। ठीक है, इसको कवर करने के लिए। देन वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें क्लीन क्लॉथ्स को वियर करना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। ठीक है, देन मेंटेन अ हेल्दी डाइट, हमें हेल्दी डाइट भी मेंटेन करना है। देन स्किन केयर टिप्स में क्या है कि हमें दिन में कम से कम 2 बार हमारा फेस वॉश करना है। अवॉइड वॉशिंग टू ऑफ्टन एज द स्किन विल बिकम इरिटेट एंड ड्राई आउट। ठीक है, हमें अवॉइड कब वॉशिंग करना है, हमें वॉशिंग को कब अवॉइड करना है, जब स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई है, ड्राई हो गई है। देन कीप ऑयली हेयर अवे फ्रॉम योर स्किन। ठीक है, हमारी स्किन से जो ऑयली हेयर है उनको दूर रखना है। अवॉइड टचिंग एक्ने एक्सेप्ट व्हेन दी वॉशिंग। ठीक है, हमें वॉशिंग के टाइम पे भी हमें हमारे एक्ने को टच करना अवॉइड करना है। डोंट स्क्वीज एंड पिक द पिम्पल, हम क्या करते हैं कि जैसे हमें पिम्पल आ गया है तो हम उसको टच करते हैं, उसको स्क्वीज करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ट्राई टू अवॉइड टचिंग द फेस, हमें फेस को टच करना अवॉइड करना है। कीप हैंड्स क्लीन बाय वॉशिंग दैम ऑफ्टन, हमें हैंड्स को क्लीन करना है। ठीक है, देन प्रोटेक्ट योर सन फ्रॉम सन, हमें सन से हमको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, डेली सनस्क्रीन का यूज़ करना है। ठीक है, खुद को रैप करके निकलना है। देन वियर अ हैट, टी शर्ट एंड सनग्लासेस, हमें हैट, टी शर्ट और सनग्लासेस को वियर करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, हमें
लिक्विड डाइट लेना है। देन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम यूवी रेज, हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से खुद को प्रोटेक्ट करना है। देन आता है टीथ, हेल्दी टीथ एंड गम्स इनेबल टू यू, है ना। देखिए अगर हमारे टीथ जो है हेल्दी रहेंगे तो हम क्या होगा, जो हम खाने को च्यू प्रॉपरली कर पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे, और क्या है हमारे जो टीथ का जो शेप और स्ट्रक्चर अगर अच्छा रहेगा तो हमारा माउथ भी अच्छा दिखेगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में क्या है, सबसे फर्स्ट आता है डेंटल, अ हार्ड मटेरियल ऑन दिस आउटर सरफेस ऑफ द टूथ। ये क्या है, हमारे जो ये हार्ड मटेरियल है, ठीक है, आउटर सरफेस का हार्ड मटेरियल होता है जो हम देख सकते हैं। डेंटिल ये क्या है, मिडल है, बिलो द इनेमल द बोन लाइक मटेरियल दैट सराउंड्स आर सेंसिटिव इनर पार्ट्स ऑफ द टूथ्स। ये क्या है, ये जो हार्ड है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो क्या होता है, डेंटिन के टॉप इनेमल के बीच बाद वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो सेंसिटिव इनर पार्ट से उनको कवर करता है। देन नेक्स्ट आता है पल्प्स, ये क्या है, द टिश्यू दैट कंटेन्स नर्व एंडिंग्स एंड ब्लड वेसल्स। ये कहाँ होते हैं, नर्व एंडिंग्स और ब्लड वेसल्स के साइड में। देन डेंटल प्रॉब्लम्स में क्या आ सकता है, डेंटल प्रॉब्लम्स आर कॉज बाय द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ओरल बैक्टीरिया। देखिए डेंटल प्रॉब्लम्स क्या है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है या फिर ओरल बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। कॉजेस में क्या आ जाएगा, टंग नॉट क्लीन, फूड स्टक इन टीथ, साइनस प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, ठीक है। हम अपने टंग को प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, खाना हमारे टीथ में रह गया है, साइनस प्रॉब्लम, और स्टमक में अगर प्रॉब्लम है तो हमें डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ टू अवॉइड डेंटल प्रॉब्लम, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। देखो हम डेंटल प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करेंगे, डेली डेंटल हाइजीन रूटीन दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रशिंग फॉर 2 to 4 minutes एंड फ्लॉसिंग। हमें डेली ब्रश करना है 2 से 4 मिनट्स तक, और फ्लॉसिंग भी करना है। इफ पॉसिबल ब्रश आफ्टर एवरी मील और रिंस योर माउथ विद वार्म वाटर। जितना पॉसिबल हो सके तो हमें हर बार, हम जितनी बार खाना खा रहे हैं उसके बाद हमें ब्रश करना है। देन वार्म वाटर का यूज़ करना है। देन यूज़ अ सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश, हमें क्या है, सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश का यूज़ करना है, ब्रश ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। देन ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग में रिप्लेस योर टूथ ब्रश एवरी 2 to 3 months आफ्टर एन इलनेस। हमें हर 2 से 3 मंथ में हमारे ब्रश को चेंज करना है। यूज़ टूथपेस्ट दैट कंटेन्स फ्लोराइड, हमें कैसे टूथपेस्ट का यूज़ करना है जिसमें फ्लोराइड हो। फ्लॉसिंग रिमूव फूड ट्रैप बिटवीन दी योर टीथ एंड गम लाइन्स दैट रिंसिंग ब्रशिंग मिस। देखिए हमें क्या है, फ्लॉसिंग का मतलब है अगर हमारे टीथ्स में कोई खाना रह गया है तो हमें उसको निकालना है, ठीक है, जो ब्रशिंग के टाइम पे मिस हो गया। देन डेंटल केयर में हम क्या करेंगे, ईट एट लीस्ट 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ईच डे। हमें कम से कम 5 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना है हर दिन। इंक्लूड फूड्स दैट कंटेन्स कैल्शियम सच एज मिल्क और योगर्ट। हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है, हमें कैल्शियम लेना है, योगर्ट लेना है। लिमिट इनटेक ऑफ शुगर, हमें जो शुगर हम ले रहे हैं वो लिमिटेड अमाउंट में लेना है। सी अ डेंटिस्ट एवरी 6 month, हमें एवरी 6 month में डेंटिस्ट के पास जाना है। देन ईयर्स, वॉश ईयर्स डेली विथ अ वॉश क्लॉथ, डोंट फॉरगेट बिहाइंड द ईयर्स। हमें क्या है, हमें ईयर्स को डेली क्लीन करना है। अब हम पानी अगर कान के अंदर डालेंगे तो वो उसमें भर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक टॉवेल है या कॉटन का कपड़ा है, हम उससे अपने ईयर्स को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन उसके ईयर्स के पीछे भी हमें क्लीन करना है। डू नॉट यूज Q-tips in ears, it will smash the earwax deep into the ear canal. Usually earwax is usually removed to when you chew food or gum. देखिए इसमें क्या है, हम Q-tips का यूज़ करना है, ठीक है, हमें हमारे ईयर को क्लीन करने के लिए Q-tips का यूज़ करना है, ठीक है। और वैसे भी जो ईयर है ना वो यूजुअली रिमूव हो जाता है, कैसे, जब हम च्यू करते हैं फूड को तो उसके थ्रू हमारा जो ईयर वैक्स है वो रिमूव हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है हैंड हाइजीन। फर्स्ट वेट हैंड एंड अप्लाई लिक्विड अ क्लीन बार एंड सोप। हमें हैंड हाइजीन में सबसे पहले पानी से अपने हाथ को गीला करना है, उसके बाद क्या करना है, लिक्विड अप्लाई करना है, बार सोप हम जो भी यूज़ कर रहे हैं हमें वो अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट, रब योर हैंड्स टुगेदर एंड स्क्रब ऑल सरफेसेस, पाम्स, फिंगर्स एंड इन बिटवीन। हमें क्या करना है, हमें हमारे हैंड्स को रब करना है, ठीक है। उसके बाद
पाम, फिंगर और इनके बिटवीन में, ठीक है, बीच में। कंटिन्यू फॉर 10 to 15 seconds. Soap combines with the scrubbing action that helps remove germs. 10 से 15 सेकेंड तक हमें ऐसे ही प्रोसेस करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जर्म्स होंगे वो रिमूव होने में हेल्प होगी। देन रिंस वेल एंड ड्राई योर हैंड्स। हमें हमेशा अच्छे से हाथों को धोना है, उसके बाद उनको ड्राई करना है। देन नेल्स एंड क्यूटिकल्स, द पार्ट ऑफ द नेल that can be seen and touched in composed of dead cells. The thin skin-like layer at the base of each nail is called cuticle. Non-living बैंड ऑफ टिश्यू, क्या है कि जो नेल्स है वो किससे बनते हैं, वो डेड सेल से बनते हैं, ठीक है। और जो नेल्स के जो आसपास वाला जो एरिया है, जैसे कि जो गर्ल्स को हम बोलते हैं नेल पेंट लगाते हैं, तो वो क्यूटिकल्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यूटिकल्स के बाहर गया तो हम उसको साफ करने लगते हैं, तो वो होते हैं क्यूटिकल्स। द नेल प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिव टिप ऑफ आवर फिंगर्स एंड टोज। नेल्स क्या करते हैं, हमारी जो फिंगर्स को, टोज को प्रोटेक्ट करते हैं। विदाउट प्रॉपर केयर दे कैन बिकम वीक, इनग्रोन एंड इन्फेक्टेड। अगर हम इनकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये वीक हो जाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और इन्फेक्टेड हो जाएंगे। नेल केयर, कीप नेल्स ट्रिम बट डू नॉट कट नेल्स शॉर्टर देन स्किन लेवल। हमें नेल्स को ट्रिम करना है, कट करना है, लेकिन स्किन लेवल से ज़्यादा नहीं। नेल कीप नेल्स क्लीन, हमें हमारे नेल्स को क्लीन करना है। राउंड योर फिंगर नेल्स स्लाइटली व्हेन ट्रिमिंग दैम, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें राउंड शेप में उनको कट करना है। कट टो नेल्स स्ट्रेट अक्रॉस, हमें टो नेल्स को भी कट करना है। स्मूथ रफ नेल्स एज विथ अ फाइल और एमरी बोर्ड, हमें क्या है, स्मूथ और जो रफ नेल्स होते हैं उनको अच्छे से कट करना है। देन क्यूटिकल्स केयर, क्लीन एंड सॉफ्टन योर हैंड्स इन वार्म वाटर, हमें हमारे हैंड्स को वार्म वाटर में क्लीन करना है। टू कीप योर क्यूटिकल नीट, पुश दैम बैक आफ्टर सोकिंग योर हैंड वाइल दे आर सॉफ्ट, हमें क्यूटिकल्स को नीट करना है, पुश करना है ना, हमें क्लीन रखना है उनको, ठीक है, जिससे कि वो भी सॉफ्ट बने रहें। यू मे ऑल्सो यूज क्यूटिकल रिमूवर इन केमिकल दैट डिसॉल्व द क्यूटिकल, हमें क्या है, अगर हम क्यूटिकल्स को रिमूव कर, हमें हमेशा क्यूटिकल रिमूवर का यूज करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फीट ग्लैंड, फीट केयर। फीट लार्ज कलेक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स लिव इन आवर फीट, क्या है कि सबसे ज़्यादा जो लार्ज नंबर पर स्वेट ग्लैंड्स होती है वो हमारे फीट में होती है, इसलिए हमें हमारे फीट्स को कम से कम दिन में एक बार वॉश करना है। ड्राई देम केयरफुली स्पेशली बिटवीन द टोज, हमें उनको ड्राई करना है केयरफुली, स्पेशली कहाँ, टोज के बीच में। कीप फीट एंड स्किन क्लीन एंड ड्राई, हमें उनको क्लीन एंड ड्राई रखना है। चेंज सॉक्स डेली, हमें डेली सॉक्स को चेंज करना है। अवॉइड वॉकिंग बेयर इन पब्लिक एरियाज, हमें क्या है कि हमें बेयर फुट अवॉइड करना है, ठीक है, उनमें चलना, खासकर पब्लिक एरिया में। देन मेक अ हाइजीन पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, हमें हाइजीन को हमारी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है। देन थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही स्टडी कीजिए। थैंक यू।